दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इसके एजुकेशन फैक्ट्री पर। दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास के अगले वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, वास्तविक नाम मूल शंकर तिवारी। जन्म गुजरात में हुआ था। बंबई में आर्य समाज की स्थापना 29 जनवरी 1875 में की गई। दोस्तों, बिल्कुल वीडियो को कंठस्थ करते हुए चलिएगा, एक एक लाइन को समझते हुए और कहानी की तरह पढ़ते हुए चलिएगा। जिस तरीके से आप लोगों को कहानी याद हो जाती है, उस तरीके से ये भी वीडियो आप लोगों को बिल्कुल याद रटे होने चाहिए। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, वास्तविक नाम मूलशंकर तिवारी। जन्म गुजरात में हुआ था। बंबई में आर्य समाज की स्थापना 29 जनवरी 1875 में की गई। दूसरी शाखा लाहौर में स्थापित 1877 में, यानी दूसरी शाखा की स्थापना 1877 में की गई। केशव चंद्र सेन के प्रोत्साहन से आर्य समाज की स्थापना हुई। इसके प्रोत्साहन से, केशव चंद्र सेन के प्रोत्साहन से आर्य समाज की स्थापना की गई। प्रारंभ में दयानंद ने स्वामी विजरानंद से मथुरा में शिक्षा प्राप्त की। देवेंद्रनाथ टैगोर रचित पुस्तक ब्रह्म धर्म को पढ़कर उन्हें प्रेरणा मिली। दयानंद ने वेदों की शिक्षा को संपूर्ण मानकर हिंदू धर्म में कुरीतियों को अस्वीकार किया। अपने अनुयायियों को वैदिक धर्म का पालन करने का निर्देश दिया। संस्कृत आधारित शिक्षा के पक्ष समर्थक थे। वे संस्कृत आधारित शिक्षा के पक्ष समर्थक थे। व्यापारिक जातियों के बहुत से लोग उन्हें। आर्य समाज मुख्यतः पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अवस्थित था। आर्य समाज मुख्यतः कहाँ अवस्थित था? पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। स्वामी विवेकानंद को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन बनेगा, किसको मार्टिन लूथर कहा जाता है? स्वामी दयानंद को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। मार्टिन लूथर ने यूरोप में ईसाई धर्म में व्यापक बुराइयों को कुरीति घोषित किया और पुराने शुद्ध ईसाई धर्म की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के इरादे से प्रोटेस्टेंट आंदोलन प्रारंभ किया। उनका कथन है, अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। उनका कथन है, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। उन्होंने सबसे पहले वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने का जोर दिया। वेदों की ओर चलो, भारतीयों के लिए आर्य समाज के नारे दिए। आर्य समाज का योगदान: मूर्ति पूजा, बाल विवाह, विभिन्न समारोह, छुआछूत, जाति प्रथा का विरोध किया। शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का योगदान महत्वपूर्ण था। बस इसीलिए तो ये सब पढ़ रहे हैं। आर्य समाज का विशेष योगदान रहा है। और इस विषय पर विवाद पर आर्य समाज में दो भागों में विभाजित हो। इस विषय पर विवाद पर आर्य समाज दो भागों में विभाजित हो गया। गुरुकुल शाखा प्रवर्तक पंडित लेखराम और महात्मा मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद, यानी महात्मा मुंशीराम को ही स्वामी श्रद्धानंद कहते हैं। गुरु शाखा में प्रवर्तक पंडित लेखराम और महात्मा मुंशीराम, यानी कि मुंशीराम को क्या कहते हैं? स्वामी श्रद्धानंद थे। वर्ष 1902 में गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना की गई। यह शाखा पारंपरिक शिक्षा पर आधारित थी। 1926 में अब्दुल रशीद नामक एक धर्मानंद ने धोखे से स्वामी श्रद्धानंद की गोली मारकर हत्या कर दी। कॉलेज शाखा, DAV शाखा भी कहते हैं इसको, DAV शाखा भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक लाला लाजपत राय और लाला हंसराज थे। यह शाखा आधुनिक शिक्षा की प्रवर्तक थी। वर्ष 1882 में आर्य समाज ने गौ सुरक्षा संघ की स्थापना की। वर्ष 1920 के
वर्ष 1920 के दशक में शुद्धि आंदोलन प्रारंभ हुआ। शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया जिसका उद्देश्य धर्म परिवर्तन करने वाले हिंदुओं को दोबारा हिंदू धर्म में सम्मिलित करना था। स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धि आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद में मुस्लिमों को संबोधित किया। दयानंद सरस्वती ने निम्न पुस्तकों की रचना की। दयानंद सरस्वती की दोस्तों पुस्तक अर्थ प्रकाश, आर्य समाज का बाइबिल हिंदी भाषा में रचित, वेद भाष भूमिका हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में रचित। दोस्तों यथार्थ प्रकाश जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये बार बार पूछी जाती है। आपसे ये भी पूछा जाएगा आर्य समाज का बाइबिल किसको कहा जाता है, तो आप बताइए यथार्थ प्रकाश को कहा जाता है। रचनाकार इसके कौन है, दयानंद सरस्वती हैं। इस प्रकार आप लोग इसको तैयार कीजिएगा, वन लाइनर मत रटिएगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ होता जा रहा है। दोस्तों हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आप डीप पढ़ाई कीजिएगा, चीज़ों को वन लाइनर में रटना छोड़ दीजिएगा। आपका तभी भविष्य है, नहीं तो आप खतरे में हैं। ये मैं आपको कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं समझा रहा हूँ, ये हम पे जो गुजरी है या हम जिसको झेले हैं हम वही बता रहे हैं। जरा सा भी क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है तो आपको नया क्वेश्चन लगता है, और जबकि आप एक विस्तृत अध्ययन करके जब जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट का तो दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन से बाहर नजर नहीं आएगा। वेद भाष भूमिका हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में रचित है। आपसे बस इतना ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वेद भाष भूमिका हिंदी में रचित है, संस्कृत में रचित, हिंदी और संस्कृत दोनों में रचित, इनमें से कोई नहीं। आधे से ज़्यादा लोग गलत क्वेश्चन कर दोगे, मैं गारंटी लेता हूँ। 30% लोग क्वेश्चन सही करेंगे, 70% क्वेश्चन गलत करके आएंगे, जबकि क्वेश्चन नया नहीं है। दोस्तों वेद भाष संस्कृत भाषा में रचित है, वेद भाष भूमिका जो है हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में रचित है, अब वेद भाष जो है संस्कृत भाषा में रचित है। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे उठाए जा सकते हैं। आर्य समाज देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक है। सनातन धर्म में के ऐतिहासिक ग्रंथों जैसे वेद आदि को हिंदू जीवन शैली का अंग मानने के लिए यह सतत प्रयासरत है। शिक्षा के क्षेत्र में इसके अभूतपूर्व योगदान को कोई नहीं नकार सकता। समस्त उत्तर पश्चिम भारत में हम DAV कॉलेज दयानंद एंग्लो वैदिक की श्रृंखला को पाते हैं। आगे दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी वर्ष 1875 में सोसाइटी की स्थापना हेनरी ऑलकोट, मैडम ब्लावास्की और विलियम जज द्वारा न्यूयॉर्क USA में की गई। वर्ष 1882 में इस संस्था का मुख्यालय वादियार चेन्नई कर दिया गया और एनी बेसेंट को प्रमुख बना दिया गया। एनी बेसेंट का नेतृत्व सोसाइटी की सफलता का मुख्य कारण था। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय ने कॉलेज के प्रांगण को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नाम से स्थापित किया। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पुराना कॉलेज, सबसे पहले स्थापित कॉलेज कौन है, तो दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मत लगाइएगा, क्योंकि सबसे पुराना कॉलेज स्थापित हुआ था वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय था। ध्यान रखिएगा। ध्यान रहे एनी बेसेंट राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ हुआ। दोस्तों एनी बेसेंट जी जो थी ये कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला थी और विदेशी भी थी। भारतीय महिला और प्रथम सरोजिनी नायडू जी थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। राधा स्वामी सत्संग, शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज वास्तविक नाम तुलसीदास ने 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। यह एक ईश्वर गुरु की महत्ता तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। ईश्वर चंद विद्यासागर बंगाल के प्रमुख समाज सुधारक में से एक थे। महिला शिक्षा और महिला सशस्त्रीकरण के लिए इनका योगदान उल्लेखनीय है। बाल विवाह बहु विवाह के लिए भी ईश्वर चंद ने आंदोलन किए और कुल 35 स्कूल बालिकाओं की शिक्षा के लिए स्थापित किए। ईश्वर चंद विद्यासागर ने कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना की। इनके प्रयासों से 1865 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15 पारित हुआ। गवर्नर जनरल
गवर्नर जनरल कैनिंग। स्वयं ईश्वरचंद्र ने विधवा से विवाह किया। इन्होंने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। इसमें नील आंदोलन का समर्थन किया गया। उन्होंने बहुविवाह नामक पुस्तक भी लिखी। विद्यासागर की मृत्यु पर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, यह आश्चर्य की बात है कि कैसे भगवान ने 4 मिलियन बंगालियों को अपने को बनाने की प्रक्रिया में एक मानव को बनाया। ध्यान रखें, 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जोनाथन डंकन ने बनारस में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। सिद्धांत विविध धर्म, दर्शन तथा विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित करना, इससे प्राचीन धर्मों के पुनरुत्थान पर बल दिया। मानवजात के सार्वभौम मातृत्व, विश्व बंधुत्व का एक केंद्र बना। जाति, धर्म, वर्ण अथवा रंग के भेद भाव को मानते हुए बनाना। कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म को स्वीकार किया। आत्मोन्नति का मार्ग और मनुष्य का भविष्य। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में की। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने संगठन की स्थापना में सहयोग किया। संस्था के प्रयासों में भारत का स्वर्णिम प्राचीन इतिहास विश्व के सामने आया। विलियम जोन्स अरबी और फारसी का जानकार था और बांग्ला भाषा बोल सकता था। उद्देश्य एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक, ऐतिहासिक, पुरातत्व संबंधी, कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। वर्ष 1789 विलियम ने अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अपने मित्र चार्ल्स विल्कन्स को गीत गोविंद, भगवत गीता और हितोपदेश का अनुवाद करने के लिए प्रेरित किया। ध्यान रखें, विलियम जोन्स, हेनरी कोलब्रुक और नेथेलियल हेलहेड वह भाषा विज्ञानी थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दक्षिण एशिया, भारत की संस्कृति की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत रहे। मद्रास जनसभा, एस रामास्वामी मुदलायर और पी आनंद चरलू ने 1884 में स्थापना की थी। यह राष्ट्रीय संगठन था जिसका लक्ष्य भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त करना था। दलित आंदोलन, स्वाभिमान आंदोलन। अयोध्यादास ने दलित के उत्थान के लिए 1870 के दशक में प्रयास आरंभ किए। 1891 में उन्होंने द्रविड़ महाजन सभा का गठन करके आदिवासियों और दलितों को संगठित किया। द्रविड़ महासभा, दलितों की जो जनसभा थी उसको क्या कहा? द्रविड़ महाजन सभा का गठन करके आदिवासियों और दलितों को संगठित किया। इन्होंने दक्षिण भारत के निम्न जाति के संस्कृतिकरण का विरोध किया। संस्कृतिकरण क्या है समझते हैं पहले। यह उस प्रक्रिया को निर्देशित करता है जिसके द्वारा किसी जाति के सदस्य उच्चतर जाति के कर्मकांड, घरेलू और सामाजिक प्रथाओं को अपनाकर अपनी स्वयं की सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। वे प्रथाएं जो सामान्यतः प्रतिस्पर्धा के लिए चुनी गई, वे ही शाकाहार अपनाना, यज्ञोपवीत धारण करना, धार्मिक अनुष्ठान करना, अर्थात इन्होंने सीधा टारगेट किसको? ब्राह्मण को किया। समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। द्रविड़ आंदोलन, द्रविड़ पहचान के विचार को प्रस्तुत करने का श्रेय जॉन रतिनम को जाता है। इन्होंने 1886 में द्रविड़ कझगम की स्थापना की थी। दोस्तों ये थोड़े अटपटे नाम जरूर हैं, लेकिन यही क्वेश्चन तो ये बनते हैं, इसलिए इन पर विशेष ध्यान रखना है। जस्टिस पार्टी, T.M. नायर, त्यागराजा जेत्ती और C.N. मुदलियार ने संयुक्त रूप से 1916 में जस्टिस पार्टी साउथ इंडियन पीपल्स एसोसिएशन की स्थापना की। पार्टी का उद्देश्य दलितों में शिक्षा का प्रसार करके सामाजिक उत्थान की ओर अग्रसर करना था। स्वाभिमान आंदोलन ईस्वी पूर्व वी रामास्वामी पेरियार का जन्म मद्रास प्रांत में दलित परिवार में हुआ था। वी रामास्वामी पेरियार का जन्म मद्रास प्रांत में दलित परिवार में हुआ था। प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में वह
कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, परंतु 1925 में पेरियार ने कांग्रेस पर ब्राह्मणवादी होने का आरोप लगाकर स्वाभिमान आंदोलन आरंभ किया। वर्ष 1939 में पेरियार ने जातिगत भेदभाव का विरोध और दलितों के अधिकारों की मांग करने वाली जस्टिस पार्टी का नेतृत्व संभाला। वर्ष 1944 में जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कजगम रख दिया गया। पेरियार के शिष्य CN अन्नादुरई थे। वर्ष 1949 में द्रविड़ मुनेत्र कजगम DMK नाम से पृथक राजनीतिक दल की नींव रखी। वर्ष 1972 में तमिल फिल्मों में सुपरस्टार M श्री रामचंद्रम ने DMK प्रमुख M करुणानिधि से विवादों के कारण नए राजनीतिक दल AIADMK की स्थापना की। सत्यशोधक समाज 1873 सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हो गई थी। इनकी स्थापना करने वाले ज्योतिबा फूले थे। कौन थे? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। पश्चिम भारत, खासकर महाराष्ट्र, पश्चिम भारत का मतलब हुआ महाराष्ट्र साइड, महाराष्ट्र में अछूतों के लिए संघर्ष के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने सामाजिक न्याय और दलित उत्थान के लिए स्कूलों की स्थापना की। इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ अर्थात जैसे कि हिंदी में रचनाएं होती हैं, उसी तरीके से इन्होंने एक कृति लिखी। कृतियाँ हैं गुलाब गिरी। ज्योतिबा फूले की, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ज्योतिबा फूले की कृति क्या है, तो क्या थी? गुलाब गिरी, धर्म, तृतीय रत्न, इशारा और लाइफ ऑफ शिवाजी। कौन कौन सी थी? गुलाबगिरी, धर्म, तृतीय रत्न, इशारा और लाइफ ऑफ शिवाजी। बहुजन समाज ज्योतिबा राव फूले के विचारों से प्रभावित होकर मुकुंदराव पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने ब्राह्मण विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। यानी ब्राह्मण विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। भाई ब्राह्मण विरोधी क्यों? आप बहुजन समाज की स्थापना करिए लेकिन किसी का विरोध नहीं करिए। श्री नारायण गुरु, इन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम को केरल के पिछड़ी जाति के इडवाओं के उत्थान के में लगी रही संस्थापकों में से एक हैं डॉक्टर पल्लू, प्रथम इडवा जाति के स्नातक। इडवा जो जाति थी उसके इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी थी। भी संगठन में संस्थापक सदस्यों में से एक थे। नारायण गुरु ने चतुर्वर्ण को स्वीकार करने के लिए गांधी जी की आलोचना की। इन्होंने नारा दिया, मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक भगवान होना चाहिए। आगे दोस्तों आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दलित आंदोलन का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। दोस्तों अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। वकालत की पढ़ाई के लिए इन्होंने बड़ौदा के नैका कावड़ राजा ने इन्हें वजीफे पर लंदन भेजा। कोल्हापुर के शासक शाहजी द्वितीय की मदद से डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। 1920 में डॉक्टर अंबेडकर ने दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास डेफरेशन अथवा दलित वर्ग का संघ की स्थापना की। कब की? 1920 में। अस्पृश्यता के विरुद्ध इन्होंने 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना यानी गठन किया, की स्थापना की और मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया। वर्ष 1936 में मुंबई प्रांत में राजनीतिक दल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने की। और कब की? 1936 में की। और कहाँ की? तो मुंबई प्रांत में की। वर्ष 1942 में इस राजनीतिक दल का नाम बदलकर शेड्यूल कास्ट डिफरेशन कर दिया गया। शेड्यूल कास्ट डिफरेशन कर दिया गया। दोस्तों अब आते हैं स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्र दास दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। इनका जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता अर्थात पश्चिम बंगाल। कलकत्ता पश्चिम बंगाल। स्वामी जी ने गुरु रामकृष्ण परमहंस थे जो अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक थे। स्वामी जी ने वर्ष 1893 के शिकागो कहाँ है दोस्तों? अमेरिका में, USA में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। और स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म के बारे में पूरी दुनिया के प्रतिनिधियों को जानकारी दी। वह नव हिंदूवाद की सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। वर्ष 1897 में बेंगलुरु कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने धर्म को मनुष्य की सेवा के केंद्र में रखकर ही अध्यात्म चिंतन किया। इसके विचार का
उनके विचार का सार था मानव सेवा प्रभु सेवा है। मानव की ही सेवा प्रभु जी की सेवा है, अर्थात भगवान की सेवा है। उनके अनुसार वेदांत, वेदांत का मतलब होता है ज्ञान का मार्ग, वेदांत का अर्थ होता है ज्ञान का मार्ग, पूर्ण रूप से तर्क संगत था। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की और ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें धर्म या जाति के आधार पर, यानी किसी भी समाज को धर्म और जाति के आधार पर न बांटा जाए, मनुष्य में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया। उन्होंने अपने प्रपत्र आई एम सोशलिस्ट में उच्च वर्ग के लोगों से आह्वान किया कि वह अपने विशेषाधिकार त्याग कर निम्न जाति के लोगों में घुल मिल जाएं। रोचक तथ्य, देश की सबसे लंबी रेल यात्रा करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस का नाम रोचक तथ्य, देश की सबसे लंबी रेल यात्रा करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस का नामकरण स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर किया गया है। सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज, अरविंद घोष। 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में बंगाली परिवार जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी, बंगाली परिवार में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और इनकी माता जी का नाम प्रभावती देवी था। कैम्ब्रिज ब्रिटेन में इन्होंने मैट्रिकुलेशन किया। कैम्ब्रिज ब्रिटेन में इन्होंने मैट्रिकुलेशन किया। मैट्रिकुलेशन का मतलब 10th की पढ़ाई की। ICS परीक्षा में वह चौथे स्थान पर रहे, पर उन्होंने जल्द ही नौकरी से त्यागपत्र दे दिए। 1923 में वह ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे। CR दास जब 1924 में कलकत्ता के महापौर बने तब सुभाष चंद्र बोस उनके सचिव थे। 1925 में उन्हें मंडले जेल यानी वर्मा अर्थात म्यांमार में कारावास की सजा सुनाई गई। 1930 से 1937 तक बोस ने यूरोप की यात्रा की। वह इटली के नेता मुसोलिनी से भी मिले और सैन्य संगठन को खड़ा करने की बारीकियों को समझा। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 एवं त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की। अपने पहले अध्यक्षीय भाषण में हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि की वकालत की। नोट, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में के कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में गांधी जी के समर्थित पट्टी सीतारामैया को पराजित किया। कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को पार्टी से निकाल दिया। नेताजी ने नए राजनीतिक दल फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कर दी। नए राजनीतिक दल फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी 1939 का गठन किया। 1939 में गठन हो गया। अंग्रेज ने इन्हें घर में नज़रबंद कर दिया। सुभाष चंद्र बोस 1941 में वेश बदलकर कोलकाता से बाहर निकल गए। अंग्रेजों से बचते हुए वह अफगानिस्तान पहुंच गए और वहां से वह इटली के पासपोर्ट नाम ऑरलैंडो मैजेंटा लिखा था से पहले मॉस्को रूस और बाद में जर्मनी पहुंचे। उन्होंने जर्मन सेना के अधीन इंडियन लीजियन नामक सैन्य टुकड़ी, यहाँ पे सैन्य होगा दोस्तों, सैन्य टुकड़ी गठित करने में सहायता की। बार्लिन को क्या कहा जाता है? आज का जर्मनी, तब बार्लिन कहा जाता था। बार्लिन में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो की सेवा प्रारंभ की। वह ब्रिटिश भारत पर हमले में जर्मन सेना की सहायता चाहते थे। जब उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि वह यह संभव नहीं है,